ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे भाई बहनों से आज निवेदन ये है कि, और सच्चाई भी यही है कि हम सभी मुक्ति तो चाहते हैं, मगर हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते। बल्कि अगर ऐसा कहें कि हमें मुक्ति किन चीज़ों से चाहिए, उसको भी हमने ठीक ठाक समझा नहीं है। और जब हमें टारगेट ही क्लियर नहीं है कि हमें किन चीज़ों से, किन वस्तुओं से मुक्ति चाहिए, तो फिर मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? हो नहीं सकती है। इसलिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमें किन बातों से, किन पदार्थों से मुक्ति चाहिए। तो हमें मुक्ति चाहिए दुख से, दर्द से, तकलीफ से, परेशानियों से। और इससे मुक्त होने का तरीका ये है कि हम जिन चीज़ों को लेकर के अनवरत पागल हुए चले जा रहे हैं, सुबह से शाम तक जिसका पीछा करते रहते, उससे बचने का प्रयत्न हमें पहले करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें अपने देह के भान से मुक्त होने की ज़रूरत है। यह देह का भान है, वही हमें अन्य सारी विकृतियों की तरफ लेकर के जाता है और अपने आप में फंसाता है, और हम मुक्त होने के बजाय युक्त होते चले जाते हैं, देह से चिपके रहते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटा देहभान जो है वो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। जब देहभान हमारा पीछा नहीं छोड़ता है तो इससे युक्त और ढेर सारी बीमारियां और बुराइयां वह हमें पकड़ लेती है। वह बीमारियां क्या हैं? हम साधन संपन्न होना चाहते हैं, साधनों के फेर में भागते चले जाते, साधन जुटाते रहते हैं, नाम मान शान जुटाते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमें खुशियाँ देगी, आनंद देगी, मगर अनुभव ये बताता है कि ऐसा कुछ होता नहीं। फिर भी तुम्हारे अंदर में एक खालीपन बना रहता है। उसका कारण ये है कि तुमने मुक्त होने की प्रक्रिया को शुरू ही नहीं किया। सबसे पहले तो तुम्हें देह भान से मुक्त होना होगा, शरीर के भान से, इस देह की जकड़ से बाहर निकलना होगा। तो अब प्रश्न ये है कि इस देह की जकड़ से, इस देह के भान से बाहर कैसे निकलें? क्या है इसकी विधि? इसकी विधि कोई बहुत कठिन है ऐसा भी नहीं है, मगर किसी ने तुम्हें बताया नहीं। किसी ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि उसी को मालूम नहीं कि देह के भान से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो प्रश्न अब पैदा होता है कि फिर बताएगा कौन? तो देह के भान से मुक्त होने के लिए हमें और तुम्हें सभी को वही बता सकता है जो देह भान से स्वयं मुक्त है, और वह है सर्वोच्च सत्ता परमपिता परमात्मा, शिव बाबा, जिनको भगवान कहते हैं, जिनको अल्लाह ताला कहते हैं। इस बात को ठीक से समझ लो, परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही अल्लाह ताला है, गॉड है, सर्वोच्च सत्ता है। और देहभान से पूरी तरह मुक्त है, क्योंकि वह प्रकाश है, एक चैतन्य प्रकाश का सितारा है और मूल्यों का सागर है। परमपिता परमात्मा ने विधियां बताई हैं कि तुम भी कुछ वैसे ही हो। तुम जो 24 घंटा अपने इस शरीर की जकड़न में रहते हो, उसको भूलो, उससे अलग हट जाओ। तुम प्रकाश हो। यह शरीर मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाता है। इसको मिट्टी में मिल जाना है। जब से तुमने जन्म लिया उस समय से लेकर के आज तक, इस अवस्था तक, तुमने इस दुनिया में ढेर सारे लोगों को मिट्टी में मिलते हुए देखा है।
मगर अफसोस की बात यह है कि इसके बावजूद भी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं रहता कि यह शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और तुम देह की जकड़ में पड़े रहते हो। जब तुम देह की जकड़ में पड़े रहते हो तो अब इस शरीर को चमकाने के लिए दूसरे साधनों की जकड़ में भी आ जाते हो, धन दौलत, घर बाड़ी, मकान, मान सम्मान आदि आदि। परिणाम ये होता है कि तुम्हें कुछ प्राप्ति नहीं होती, तुम अंदर से खाली के खाली रहते हो। इन सभी साधनों को जुटाने के लिए तुमने ढेर सारे तिकड़म भी किए हैं, तो वो तिकड़म किसी को प्रसन्नता नहीं दे सकते। तिकड़म ही आदमी साधन तो जुटा लेता है मगर प्रसन्नता, शांति, मुक्ति की अवस्था का अनुभव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो तुम्हें अपने शरीर के भान से मुक्त होना है, और ये बहुत आसान है। जैसे ही तुम बहुत गहराई से इस बात को अनुभव करने लग जाओगे कि यह देह मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, तुम्हें बहुत मदद मिलेगी मुक्त होने में। और जब तुम इस मुक्ति की अवस्था का अनुभव करने लग जाओगे और उसके बाद युक्त होने की विधियां जान जाओगे ऑलमाइटी के साथ, तो बिल्कुल पॉजिटिविटी की तरफ तुम बढ़ चलोगे। परमपिता परमात्मा की शक्तियां तुम्हें प्राप्त होने लगेगी, सकारात्मक शक्तियां, और तुम्हारे अंदर का जो खालीपन है वह समाप्त होने लगेगा। मुक्ति की अवस्था की अनुभूति होने लगेगी। जब हम बुराइयों से, विकारों से, नेगेटिविटी से, लोभ से, क्रोध से, मोह से, अहंकार से और दुर्बलताओं से मुक्त हो जाते हैं तो हम फरिश्तापन की अनुभूति करने लग जाते हैं। और फरिश्ते तो पता ही है तुम्हें, फरिश्ते उड़ पाते हैं पूरे संसार में, वतन तक जा पाते, सूक्ष्म वतन तक, परमपिता परमात्मा शिव बाबा तक मिलन मनाने के लिए। तो इस अवस्था को प्राप्त करके मुक्ति का अनुभव करना कोई बहुत कठिन नहीं है, मगर इसकी अनुभूति की ज़रूरत है। इस पर विचार करना चाहिए और मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करो। हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो आज का हमारा पाठ्यक्रम यहाँ तक रहा। धन्यवाद। ओम शांति।